जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया प्रैक्टिस सेट है साइंस का। आपके एएलपी टेक्नीशियन आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर क्या होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। देखिए क्या, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर और एक पार्सेक बराबर देखिए होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, ये हमारा था पहला सवाल। देखिए जो दूसरा सवाल है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की यानी कि v-u वेग परिवर्तन के समय। ठीक है, v-u/t हमारा a के बराबर होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। तो आंसर हमारा त्वरण हो जाएगा। देखिए, ध्वनि निम्न में क्या एक है? ध्वनि निम्न में क्या एक है? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग या तो क्या हो जाएगा आंसर? यांत्रिक तरंग। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक उदाहरण होता है। ठीक है, ध्वनि हमारे क्या? यांत्रिक तरंग और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण होता है। देखिए चौथा नंबर है क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पथ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, कैसे? देखिए, जब कोई वृत्ताकार पथ है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इस तरह से चला ये, फिर यहाँ पहुँच गया, यानी कि यहाँ से गया फिर यहाँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका क्या? 0, यानी यस का मान 0 है। और कार्य हमारा होता है F × यस, F × d या यस होता है। तो यस का मान 0 हो जाएगा, तो हमारा W यानी कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। जब तार में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0.625 × 10⁻17, 1.6 × 10⁻19, 6.25 × 10⁻18 या 1.6 × 10⁻19। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 6.25 × 10⁻18। इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, 6.25 × 10⁻18, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए क्यों बराबर n × e होता है और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है और क्यों बराबर 1 एम्पियर दिया है। तो n बराबर निकालेंगे तो q/e हो जाएगा। यहाँ से n का मान q/e और q का मान देखिए 1 है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। तो जब 19 माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब जब प्लस में 19 हो गया तो जब यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे यानी 10 होगा तो ये 18 हो जाएगा। तो 10/1.6 × 10⁻18, 10 हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 100/16 × 10⁻18, इसमें भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा जन का मान 6.25 × 10⁻18। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल है, हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन से गुण है? आघातवर्ध और तन्यता, तन्यता और चालकता, चालकता और क्या? सोना और रोसिटी। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आघातवर्ध और तन्यता। आघातवर्ध का मतलब होता है किसी भी धातु को पीट कर चादर के रूप में बनाना, और तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को खींच कर उसे तार के रूप में बनाना। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है कि धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध तथा तन्यता होती हैं, तन्य होती हैं। उष्मा धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। एकमात्र धातु मरकरी जो होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। कौन? मरकरी। ये तो हमारा छठवां क्वेश्चन। देखिए अगला जो सवाल हमारा है, देखिए सातवां जो सवाल है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, या यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहरी सतह होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और फोकस दूरी का मात्रक देखिए होता है क्या? फोकस दूरी जो फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या/2 होता है, यानी कि F = R/2।
देखिए अगला जो सवाल है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? आइसोगैमेट युग्मक, नर युग्मक या मादा युग्मक? तो क्या कहते हैं? नर युग्मक। देखिए जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि क्या होता है? विखंडन होता है। जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि विखंडन होता है और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के कारण उसे पादप माना जाता है। ठीक है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसके कारण उसे पादप हम लोग कहते हैं। पौधों में बौनेपन के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन का, एथिलीन का या जिब्रेलिक अम्ल का? तो क्या आंसर होगा? जिब्रेलिक अम्ल का। ठीक है, बौनेपन के उपचार के लिए हम लोग जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। देखिए 10वां सवाल है, यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? 5 सेकेंड हमारा क्या टी का मान है? टी 5 सेकेंड, यू 5 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग और बढ़कर हमारा 10 हो गया यानी कि भी का मान हो गया। हमसे पूछा त्वरण यानी कि ए का मान, तो जानते हैं हम कि ए बराबर भी माइनस यू अपन टी होता है। भी यानी कि 10 माइनस 5/5, तो 10 माइनस 5 कितना होता है? 5/5 है तो 5 हो गया, कट जाएगा, एक आएगा यानी ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी होता है। देखिए एल्यूमिनियम, जिंक एवं लेड यानी पीबी के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। ठीक है, लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए अगला सवाल है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है? लिथियम, कैल्शियम, पारा या सोडियम? तो क्या होता है? पारा, यानी कि Hg मरकरी जो होता है उसे पारा कहते हैं। तो वह क्या होता है? पारा, जो कि कमरे के सामान्य तापमान पर क्या तरल रूप में पाया जाता है और ये क्या होता है? एक धातु होता है। ठीक है, मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? जानवर, पौधे, पृथ्वी या सूर्य? क्या होता है? सूर्य हमारे, ठीक है, सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, बहुपरमाणविक या त्रिपरमाणविक? तो फास्फोरस की परमाणुकता जो होता है वह त्रिपरमाणविक होता है। ठीक है, क्या होता है? त्रिपरमाणविक होता है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? वास, डिफरेंस, डिंब वाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय? तो क्या हो जाएगा आंसर? डिंब वाहिनी के द्वारा। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान यम और त्रिज्या कैपिटल आर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण खाली स्थान के अनुपातिक होता है। क्या होता है? कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर के। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। क्या होता है? कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम या पैरेनकाइमा? क्या हो जाएगा? विभज्योतक हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा अंतिम सवाल इस वीडियो का। तो ये था 17 क्वेश्चन जो कि आपके 2018 में साइंस का प्रैक्टिस सेट था, यानी कि 2018 में ALP में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करें। थैंक यू।